नमस्कार, मैं पराग और आप देख रहे हैं इंडिया ग्लोबल न्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी के एक घटने पर, जहां पर आपसी रंजिश के मामले में एक छात्र की हत्या हो गई, उसे पीट कर मार दिया गया। इस विषय में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र गुणानंद सादा जी से। पहले तो आपका सर स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, इस प्रकार की घटना जो अभी घटी है, 90 के दशक में छिटपुट इस प्रकार की घटना घटती थी यूनिवर्सिटी में, लेकिन वर्तमान समय में जो पटना यूनिवर्सिटी की प्रशासनिक व्यवस्था है, अगर इस तरह की घटना जो घटी है, इसका मतलब है कि वो पूर्ण तरह से फैल हो चुकी है और जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी में, जिनकी धाक पुरानी रही है कि भाई सभी जगह से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, तो गार्जियन जो है अपने बच्चों को यहाँ भेजने में सहम जाएंगे, डर जाएंगे और नहीं भेजेंगे। तो आने वाला समय पटना यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए इस तरह की घटना, जो निर्मम हत्या हुई है एक अच्छे छात्र का, जो कई सामाजिक काम से जुड़े रहे हैं और कई राजनीतिक पार्टियों में भी वो काम कर रहे थे, तो इस प्रकार की घटना को अगर हम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के तौर तरीके से देखें, जहाँ छात्र पढ़ने आते हैं, सीखने आते हैं, मित्रता के सर्किल को बढ़ाने आते हैं, 1 से 100, 100 से 200 मित्र हम बनाते हैं, वहाँ अगर इस प्रकार की हत्या हो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के ऊपर ये दोषारोपण ज़रूर होगा कि पढ़ने वाले संस्थानों के जगह इस प्रकार की काम कैसे हो रही है और इसके पीछे किसकी हाथ है और वो व्यक्ति कौन है। अच्छा, इससे क्या जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था पर इतना असर ज़रूर पड़ जाएगा कि अच्छे घर के विद्यार्थी यहाँ नहीं आएंगे तो माहौल दिन ब दिन और बिगड़ता चला जाएगा और पटना यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में पिछड़ता चला जाएगा। अच्छा, इस पे क्या लगता है कि क्या सरकार को इस पे क्या उचित कार्रवाई करनी चाहिए? इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन 1 तारीख को है। 1 तारीख से ठीक 4-5 दिन पहले अगर इस प्रकार की घटना विश्वविद्यालय कैंपस में हुई, जहाँ पुलिस अभी हमको लगता है कि पहुंच चुकी है सब जगह कॉलेज कैंपस में, तो इसका मतलब है कि कहीं भी प्रशासनिक अधिकारी लोग, प्रशासनिक पुलिस के जो अधिकारी हैं और उसके जो पुलिस बल हैं, वो कहीं भी सर्च ऑपरेशन नहीं चला रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इतने बड़ी संख्या में हॉकी स्टिक, डंडे, लाठी लेके जा रहे थे, तो यूनिवर्सिटी एरिया में जहाँ पुलिस ठहरी हुई है, क्यों नहीं व्यवस्था थी? तब तो ये पूरा का पूरा पटना शहर के प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर भी ये दोषारोपण होता है। अच्छा, ये एक बार पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ऐसे घटना हो चुके हैं। दिन दहाड़े वहाँ पे कंपाउंड में गोली चल जाती है, तो ऐसे माहौल में क्या सरकार को जो वहाँ का हॉस्टल है इस पर एक कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हॉस्टल बंद करना समस्या का समाधान नहीं है, शिक्षण संस्थान को बंद करना समस्या का समाधान नहीं है। हॉस्टल में एंट्री पॉइंट पर कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, उसका चेकिंग होना समस्या का समाधान है। लेकिन एक समस्या हॉस्टल से ही उठ रही है कि हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी के कारण ही इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे तो रेगुलर कुछ दिन के अंतराल पर हॉस्टल में रात को, आधी रात को छापेमारी होती थी। कभी कभी हम लोग रात को जग के पढ़ते रहते तो एकाएक पुलिस पहुंच जाती थी। लेकिन आज कभी भी पेपर में सुनने में नहीं आता है कि इस प्रकार का सर्च ऑपरेशन हॉस्टल में चलाया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रशासनिक अधिकारी हॉस्टल के ऊपर कभी भी कार्रवाई करने से डरते हैं। उसका कारण राजनीतिक हो या अन्य जो भी हो। तो मतलब ये अभी जो घटना घटी है, इसमें आपको क्या लगता है कि किसकी लापरवाही है? या प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है? किस पर आप दोष लगाना चाहेंगे? विश्वविद्यालय के कैंपस के अंतर्गत अगर हॉस्टल में घटना घटती है तो उसका प्रशासनिक अधिकारी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होता है, उसको उस व्यवस्था को देखना होती है। कॉलेज कैंपस में कोई घटना होती है तो प्रिंसिपल उसके प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनको इन चीज़ों को देखना होगा कि हमारा कितने गार्ड थे, कहाँ थे, कैसे ये घटना घटी। अगर वो संपूर्ण विश्वविद्यालय के कैंपस के अंतर्गत ये काम हो रही है, तो जो हमारे वीसी है पटना विश्वविद्यालय के, उनको इसकी निगरानी कैसे करते हैं, अगर कहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, क्या हो रहा है, इन चीज़ों की जानकारी उनको भली भांति होनी चाहिए कि अगर बार बार इस प्रकार की घटना घट रही है और हम इस घटना को रोकने में अक्षम हैं, तो आखिर कैसे फिर चलेगी विश्वविद्यालय?
विश्वविद्यालय को चलाने के लिए आपको तो सबसे पहले वहाँ पर पढ़ाई का माहौल हो, गुंडेइज्म का माहौल ख़त्म हो, ये तो देखना आपका सबसे बड़ा काम है, क्योंकि आप इसी काम के लिए आपकी नियुक्ति हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने का हमसे, और जो पहलू है वहाँ पे उसको रखने के लिए, क्योंकि जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, अगर इस तरह के घटना घटेंगे तो आपने सही कहा कि वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और गार्जियन भी आने वाले समय में अपने बच्चों को भेजने में डरेंगे। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे वहाँ के एक्स स्टूडेंट सदानंद जी, और उन्होंने बताया कि पहले जो वहाँ की स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पे प्रशासन भी काफ़ी अपने तरफ से सुरक्षा को भी देखा करती थी और व्यवस्था पे भी उसमें वो काफ़ी ध्यान रखती थी, पर अब जो है वो माहौल वैसा नहीं रहा। इस कारण से ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडी ग्लोबल न्यूज़।